ಎಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. हिंदी केरला के आए हैं. अच्छा, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ಬಾಬಾವರ ಶ್ರೀಮತ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಫಲತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಬಾವರು ಭಾಳ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ वो भी सारा सबको खुश करा देता है. ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है बोले नहीं बाबा ने हमको कुछ नहीं दिया, ऐसा कोई है? मैं देखता हूँ हर एक अपने में जितनी भी है खुश है, सब खुश है. मैं भी खुश हूँ. ये भी नहीं कि भाई कल ये होगा, ये आएगा, ये करेंगे. नहीं, जो भी है आज दिन तक का बाबा ने जो कुछ भी हम आत्माओं को दिया है उसमें हम खुश हैं. तो अमृत वेला जब उठेंगे तो भी हम यही कहेंगे बाबा थैंक यू, ಒಂದು ದಿವಸ मत ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, एक दिन और दिया है. तो इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा था और कुछ नहीं करो, आप हर्षित मुख रहो. बाबा को और कुछ नहीं चाहिए अभी आपसे. दुनिया में कुछ भी हो जाए पर आप खुश रहो. बाबा आपको ही देखते हैं. बाबा को बहुत अच्छा लगता है. तो इसीलिए हम सभी इस समय पर एक हम बाबा को वायदा करें, कुछ भी है, कोई भी कुछ भी है, पर अपनी फेस में मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए. हो सकता है. मुझे अभी बता रहे थे, मैं गाड़ी में आया तो कहते हैं कि भाई बहनें तो आए पर इतनी बारिश पड़ी, इतनी बारिश, तो बड़े बड़े जैसे स्नो पड़ रहा है ऐसा, सब पानी भर गया था यहाँ. कहते हैं
क्योंकि प्रकृति भी अपना नाटक दिखा रहा है। कहीं आग लग रहा है तो कहीं तूफान चल रहा है, कहीं बारिश इतनी हो रही है, कभी कभी थोड़ा हिला भी देता है। प्रकृति ने अपना जो भी शक्ति है उसका ट्रायल करना शुरू कर दिया है। जो ये समझते हैं अभी शुरू कर दिया है वो हाथ उठाए। पक्का आपके सब सेंटर के पास भी आ रहा है ज्यादा सारे विश्व में जैसे कोरोना सारे विश्व में आया, तो ऐसे अभी भी जो कुछ भी हो रहा है हर एक अपना, अब तक तो आपने हमको दिखाया, अब हम आपको दिखाएंगे हम क्या चीज है। ऐसे ही नहीं है कि प्रकृति को भी द्वापर युग से पूजा किया, क्योंकि वो जानते हैं उनकी भी ताकत है अपनी। अमेरिका का प्रेसिडेंट ने भी कहा एक बार, तो जब तूफान आया तो सारे गांव जैसे तबाह हो गया, पूरा एक मकान भी नहीं रहा, सब ऐसा। तो प्रेसिडेंट से पूछा कि भाई तुम कहता है दुनिया में सबसे बड़ा देश है, हम पावरफुल देश है, तो ये तूफान से हमको क्यों नहीं बचाया पहले? आपको बताया भी सैटेलाइट से कि भाई 2 दिन के बाद तूफान आने वाला है, ये सब कुछ आपको पता था, तो आप क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के, भाई प्रकृति के सामने हम भी नतमस्तक है। तो इसीलिए प्रकृति ने अपना अभी करना शुरू कर दिया। बाबा अभी नहीं पूछता है प्रकृति को ऑर्डर करूं, प्रकृति अभी बाबा कुछ नहीं पूछता है, सबको छुट्टी दे दिया है। तो इसलिए इस समय पर, ऐसे समय पर जो आप तक मुरली पढ़ के सुना देते थे ना कि मौत सामने खड़ा है, मुरली पढ़ के सुनाते थे सबको। हमको पता नहीं दिखता था या नहीं दिखता था, पर मुरली से तो सुना देते थे कि भाई मौत सिर पे सामने खड़ा है, बस आया कि आया, विनाश हुआ कि हुआ। तो यहाँ तक लोग कह देते अरे ब्रह्मा कुमारी ऐसा ही बोलते हैं। पर जब अभी हमको खुद दिख रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कोई भी चैनल खोलो, यहाँ तक अभी फाइनल बोल देते हैं कि भाई बस तीसरा महायुद्ध शुरू हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ऐसा। तो वो भी हमको भी अभी ऐसा लगता है ये रोज रोज यही बोल रहे हैं। पर हम अभी सोचते हैं कि अभी हमारे लिए भी बोल रहे हैं अभी, तो हम क्या करें? तो बाबा ने पहली बात ये कहा कि कुछ भी हो हर्षित मुक्ता, सबको थोड़ा सा खुश रहना चाहिए। क्यों क्यों बाबा ने कहा? अरे दुनिया में तो दुख हो रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, पाकिस्तान का तो हालत ही पूछिए, इतनी बारिश पड़ रही है वहाँ, इतना तूफान वगैरह, गांव के गांव सभी हो रहा है। 400 रुपया टोमेटो किलो कहते हैं, कौन खाएगा, कैसे होगा? तो समय अनुसार हम बच्चों को इस समय पर पहला आदेश है कि एक रस अवस्था, और हमको भगवान मिला है, हमको तीनों समय का काल का नॉलेज है। बाबा ने दिया है नॉलेज या नहीं? तो मुझे याद है अव्यक्त बाबा ने ही हम लोगों को सर्टिफिकेट दिया है, सबको एक सर्टिफिकेट अव्यक्त बाबा होते हुए ही दे दिए थे। कौन सा?
सभी आत्माएं ज्ञान में नंबर 1 है। सब ज्ञानी तो आत्मा है। हमारा पहला सब्जेक्ट है ना वो ज्ञान, तो इसीलिए वो सब्जेक्ट अभी पास हो गए हैं हम सब। ज्ञान से शक्ति भी मिलती है और ज्ञान से खुशी भी मिलते हैं। खुश कौन होते हैं दुनिया में? तो मालूम हो तो भाई बैंक में पैसा है मेरा इतना है, तो खुशी रहती है। उनका शक्ल से मालूम होता है ये खुश है, माना पैसा है बैंक में। तो हमारा बैंक में भी बाबा ने इतनी जमा कर दिया है ज्ञान का, तो फिर क्यों नहीं हम खुश है? हमको क्या अभी चाहिए? यहाँ कोई है ऐसा कहने वाले कि हमको अभी ये चाहिए, ऐसा है कोई? कोई नहीं, सब संतुष्ट। वो शिव बाबा को चाहिए। हाँ वही चाहिए। तो इसीलिए चाहिए का पहला जो है वो बाबा ने ज्ञान रत्न का बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है, जो अभी इच्छा मात्रम अविद्यम ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को इस समय पर खुशी इसीलिए है कि हमको इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं मिले तो भी हम खुश हैं। कई बार मधुबन में अभी भी हम देखते हैं हमको एक और बड़ा मकान बनाना है, रिट्रीट सेंटर बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब है ही है वहाँ। हम रोज देखते हैं, ना नहीं करते हैं हम, कहते हैं अच्छा भले करो। परंतु थोड़ा दिल में ये जरूर होता है कि आज हम मधुबन में बनाया तो सही, 25,000 लोगों को भी हम लोगों ने समाया वहां, पर सच्ची पूछे इस बार हमने थोड़ा सा ज्यादा लोगों को बुलाया वहां, तो जल्दी जल्दी मकान खोल के उन्होंने दे दिया। अंदर जब गए तो सिलन सफाई भी ठीक नहीं था। क्यों? बहुत समय से बंद ही था। 1,000 2,000 ज्यादा से ज्यादा 5,000 तक आए थे, तो बाकी तो सब बंद है, एकदम बंद था। तो अब उसको फिर से वापस रेडी करना हो, पर कोई आएंगे वो तो भरोसा नहीं है। क्यों? बाबा ने कई बार नाटक दिखा दिया कोरोना के पीरियड से अभी तक, कई बार अभी कोई नहीं आ रहा है, अभी कोई नहीं हो रहा है, तो अचानक का खेल बहुत दिखा दिया, पर हम मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो इसलिए जो इच्छा कर रहे हैं, माना समय अनुसार वो लोगों को थोड़ा सा अभी भी बाबा का टचिंग होना चाहिए। चाहिए नहीं, बाकी बाबा जो करा रहा है भले करावे। बाबा ने यहाँ तक कहा था कि भाई कोई आके ऑफर कर देंगे आपको, हमारा जमीन ले लो। तो मुझे याद है रमेश भाई एक बार कहते थे, भैया ऐसा भी समय आएगा कोई जमीन कह देना, कहेंगे बाबा नहीं नहीं आप मकान बना के दे दो तो फिर देखेंगे। समय वो चल रहा है, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए तो जमीन दे रहे हैं सब जगह में, ऑल ओवर इंडिया ये बात चल रही है। जहां भी जगह होगा वो कहते हैं दे दो, क्योंकि उनको पैसा चाहिए इस समय पर मकान बना के दे दे आपको, वो गरीबों के लिए हम बनाएंगे ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए हम सब बच्चों को 2 बातों का ध्यान रखना है। खुशी
उनको होगा जो कहते हैं हमको सब कुछ बाबा ने दिया। बाबा हर बच्चे का है, बाबा किसी का नहीं है। जो सेंटर इंचार्ज, जोन इंचार्ज, मुख्य प्रशासिका जानकी दादी बोलती थी, देखो मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है, एक पर्स भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है, कहती थी। पर सबसे ज्यादा खुश कौन थे? जानकी दादी थी। तो खुशी का बेज है जो हमारा संतुष्टता। हर प्रकार से हर आत्मा को बाबा ने सब कुछ दिया। इसमें पहला पहला जो है ज्ञान का दिया है। तो संतुष्टता है, होंगी या वो बढ़ेगा ऐसा नहीं। जितने भी जैसी भी हम सभी है, बाबा को पहला पहला थैंक्स हम सुबह उठते ही देते हैं।
बाबा संतुष्ट है। थैंक यू बाबा। अब हम दूसरी एक बात का भी, सभी आप लोग कहते हैं थोड़ा सा और योग करे तो अच्छा है, बोल रहे हैं सभी, या वो भी संतुष्ट है, सब कुछ जितना करना है कर लिया है? ऐसा तो नहीं है, नहीं ना? तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट है ये और करने का। पर मैं देखता हूँ यहाँ तो बाबा के नए नए हैं भी टीचर्स है, मतलब सीनियर्स है मोस्टली। तो जिस तरह से हम घंटों तक बैठ के जो करते थे, क्या वो अभी भी वही करे? कर सकेंगे शायद? नहीं ना? तो फिर हमको थोड़ा कुछ और रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। योग तो करना तो चाहते हैं हम सब, तो उसका एक एग्जाम्पल सदा ही ये कहते हैं कि जो मीरा थी, जो कृष्ण के याद में तो चल रही थी, तो उसका पांव किसी को लगा, तो तुरंत वो उठ के खड़े होके कहता है, मैं नमाज पढ़ रही है, तो अंधी है, तुमको दिखाई नहीं देता है? ऐसा। तो वो इतनी खुश हो गई कि मेरी इतनी श्री कृष्ण से जो मुझे पता ही नहीं पड़ा है, ये जो नमाज, इसकी नमाज से तो मेरी अच्छी है। माना याद में वो मस्ती रहे, तो वो भी एक अवस्था होती है। एक और भी एग्जाम्पल मुझे इतना अच्छा लगा, जब श्री कृष्ण का मालूम पड़ा गोकुल वासियों को कि भाई ये तो हमारा नहीं है, कि ये है देवकी का है, तो इसीलिए इसको आज मथुरा जाना है, गोकुल छोड़ के मथुरा जाना है। तो बड़ी मुश्किल से सभी ने, गोपियों ने, सब ने रोते हुए, ये करते हुए सबको मतलब छुट्टी दिया। तो जब मेन रोड तक पहुंचे गांव से, तो सामने खड़ी हो गई है राधा। तो कहते हैं कि भाई तुम अकेले जाएगा? तो इसीलिए कि कोई ये ना कह दे ये किसको ले आया। वही है ना, जो लोग आपके लिए बोलेंगे ऐसे ही लगेगा ना आपको। तो फिर क्यों नहीं शादी करके ले जाते हो मुझे? तो श्री कृष्ण एकदम अपना मुंह दूसरी तरफ कर दिया। तो उसको शौक लगा, अरे मुझे देखना भी नहीं चाहता है, एक ही दिन में इतना परिवर्तन, ऐसा कैसा हुआ? तो उसने बहुत कहा, मुंह तो इस तरफ करो कम से कम, चलो नहीं ले जाओ पर तो क्यों आपने मुंह मोड़ा है? तो श्री कृष्ण ने एक उत्तर दिया, तो आपने कहा शादी करके ले जाओ, शादी के लिए तो दो चाहिए, शादी करने वाला और जिसका साथ शादी करनी है। मैं तो आज तक यही समझता था कृष्ण और राधा ये दो नहीं है, एक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि हमारा तो नहीं है ऐसा, हम अभी भी यही सोचते हैं हम बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है। बाबा कई बार कहा था कि भाई हम लोग साथ है, सदा ही साथ है बाबा। तो हम भूल सकते हैं पर बाबा हमको नहीं भूलता है, क्योंकि हमने जीवन दिया है बाबा को। तो इसमें वो पतिव्रताओं का भी बहुत मान है, इसका भी बहुत गायन है। तो क्या ऐसा भी कोई युक्ति हो सकता है जो हम कहे कि 8 घंटा क्या नहीं बाबा,
24 घंटा भी हम आपके साथ है, आप हमारे साथ है। तो एक और भी मुझे याद आता है कि भगवान को एक भगत, राक्षस कहते हैं उसको, पर भगत था वो, तो उनको पाताल में भेजना पड़ा देवताओं को खुश करने के लिए कि भाई अभी तुमको ये कुछ नहीं करेगा, इसको हम वहां रखते। पर भगत था बाबा का, तो इसने पूछा, देखो मैंने भेजा तो सही, वामन अवतार करके उनके सिर पे पांव रख के उसको नरक में भेजा, पर तुम भगत है, तुम मान भी लिया, तीनों लोक मुझे दे दिया, पर आप पूछो, वर मांगो कि आपको क्या चाहिए, मैं दे दूंगा। तो वो बोल सकता था कि भाई मुझे वापस वहां ही ले जाओ और जैसा था मुझे वैसे ही रख दो, पर नहीं, उसने जो वर उस वक्त मांगा उससे, ठीक है मुझे यहां भेज दिया ना, कोई बात नहीं, मेरे जो दरवाजा है उसका बाहर तुम बैठे रहो वहां, मैं जब बुलाऊंगा आपको आना है। वो भी मुझे अच्छा लगा कि चलो हम कभी कभी हमारी कार्य में बिजी रहते हैं, कोई भी बात आती है, कुछ भी है, पर बुलाने से तो आ जाए बाबा। याद आ गया तो बाबा कहे तो बाबा हमारे पास है और हमारे साथ है। तो ये थोड़ा सा अभी हमको, क्यों, शरीर भी हर एक का अपने अपने स्थिति में रहेगा, पहले जैसा नहीं है जो हम लोग सारा दिन बैठते थे भट्टी में। तो आज के समय के अनुसार हम सभी यही बाबा को कहेंगे कि बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के साथ है। ये जो अज्ञान में भी कहते थे ना कि भाई ये केला खा के आओ परंतु जहां कोई नहीं देखे, तो सब खा के आ गए, पर एक बेचारा आया तो आपने बोला ना, तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं देखता है, तो कैसे खाऊं। तो मैं समझता हूँ वो भी हम बच्चों का ही ये है कि ऐसा स्थान कहीं नहीं है जो बाबा नहीं, और हमको बाबा नहीं देखता है ऐसा भी कोई स्थान नहीं है। तो इसीलिए ये सब अपनी निश्चय की बात है, निश्चयते विजयते कहते हैं। तो वो ये है कि मैं और बाबा अलग रहे, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस समय पर हम बच्चों को अभी याद शब्द जो अभी तक बाबा को याद करो, पहले बाबा ही नहीं मालूम है लोगों को, इसीलिए बाबा का बताना पड़ता है, तो फिर वो याद करना शुरू करेगा, फिर उनको अनुभूति होता है, तो इसके बाद फिर, पर हम बच्चों को तो ये नहीं है, हमने पूरा जीवन दिया, जो बाबा ने कहा वो किया, सब कुछ किया। तो बाबा के साथ जैसे हम लोग सेवा भी बाबा के कहने अनुसार, श्रीमत अनुसार ही करते रहे, पूरा जीवन बाबा को दे दिए, तो अब भी हम किस तरह से बाबा को याद करें। मैं कभी कभी आजकल लोगों से पूछता हूं कि ब्रह्मा बाबा भी योग करते थे क्या? करते थे। हमने तो देखा था शाम के वक्त, शाम का, रात का योग बाबा अच्छी तरह से, मुरली में तो केवल बस आधा गीत यूं यूं कर देते थे, शुरू करते ही यूं कर देते थे बाबा, पर शाम के वक्त जो है बाबा बहुत अच्छी तरह से, इतना पावरफुल योग, जो फर्स्ट टाइम मैं बाबा से मिलने गया था, यहाँ देखता था मैं कब शुभ आता है, देखूं देखूं, नहीं दिखाई दिया, 3 दिन 4 दिन। मैंने कहा मेरा तो बैंगलोर में इतना अच्छा योग लगता था, घंटों घंटों तक
तो यहाँ अभी सामने बैठा हूँ तो योग ही नहीं लग रहा है मेरा। तो मैंने कहा 4 दिन तो हो गया, अभी 3 दिन में वापस जाना ही है, नहीं रखते हैं 7 दिन से ज्यादा, तो अब करूँ क्या मैं। तो मैंने कहा आज मैं अपने आप को आत्मा समझकर शिव बाबा की याद में रहूंगा। ऐसा करके बाबा सामने है या नहीं है उसका भी चिंता नहीं किया। आज तो मैं योग लगाऊंगा जोरदार बाबा से। तो ब्रह्मा बाबा भी योग करते थे, तो उसका फोटो रख के तो नहीं करता था, तो वो भी आत्मा और परमात्मा का। हाँ, इतना जरूर है कि बाबा आता था तो बाबा को मालूम पड़ता था मैं और बाबा दोनों साथ है, तो बाबा से बात करते थे, बाबा मैं भी बुद्धू नहीं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। जब बाबा कुछ कहता है ना तो ऐसा। तो ऐसे ही मुझे चौथा दिन जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा और शिव बाबा के परम धाम में हूँ, मैं अभी बाबा के पास हूँ ऐसा कर देख, तो बाबा को ही रहा था, क्योंकि बाबा को देख के ही तो योग करते थे। पहले यही कहते थे ज्ञान सुनाओ, नहीं कहते दृष्टि दियो दृष्टि दियो। तो बाबा की दृष्टि पे तो था, पर संकल्प जो है मैं आत्मा शिव बाबा के पास। क्या बाबा ने दृष्टि दी, तो मैं तो बिल्कुल जैसे सब होश खत्म हो गया था। क्लास पूरा हुआ, वाइट लाइट डाल दी, सब चले भी गए, तो मैं तो बैठा ही हूँ। आंखों में जैसे आंसू आ ही रहा था, खुशी इतना था, आनंद इतना था, तो जैसे बाबा अनुभूति हमको कराया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो समय अभी आ गया है जो हम आत्मा बनकर के, आत्मा परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, उस स्थिति में कैसे रहे, वो आनंद हम कैसे ले। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ तो इजी था, बाबा का चित्र देखते हैं, दादियों का चित्र देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, याद आ जाता है बाबा का, खुशी होती है। पर चित्र नहीं है तो इस समय पर हमको थोड़ा ये ध्यान रखना जरूरी है। साथ है तो ज्योति स्वरूप आत्मा और परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंग नहीं, नहीं तो फिर लिंग याद आ जाएगा, वो काम नहीं करना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अभी संबंध में ठीक है, वो अच्छा लगता है। जैसे बाबा के साथ काम कर रहे हैं, जिसको कर्म योग कहते हैं, अच्छी गीत बाबा का लगा के करते हैं, उसको भक्ति रस कहते हैं। किसी का गुणगान करना तो वो भी अच्छा लगता है। तो बट बाबा के साथ आप किसी भी तरह से, किसी भी संबंध से, पर साथ रहे, आत्मा ही, आत्मा और परमात्मा। क्योंकि हम सबको इस समय पर एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। एक लक्ष्य सबको, कौन सा है? तो मम्मा और बड़ी दीदी से 2 ही शब्द सीखा है हमने। कौन सा है? यहाँ आपका इसमें शिवलिंग के इसमें लिखा हुआ है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। अंतिम किस चीज का? शरीर का ना, आत्मा का तो नहीं ना। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। बाबा ठीक है, रथ दिया बहुत अच्छा, पर अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। तो इसलिए हम बच्चों को अभी हर घड़ी अंतिम घड़ी, वो तो ठीक है, अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी करना क्या? अंतिम घड़ी आए तो नेक्स्ट थॉट क्या आना है? अब घर जाना है या और कहीं जाना है? स्वर्ग में तो बाद में है ना, या
मैं कहूं कि भाई मैसूर आना है अंतिम घड़ी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अब घर जाना है। तो वो स्मृति में रहेगा तो घर में कौन है? आत्माएं है ना, ये सभी हम होंगे ना वहां, नहीं होंगे कि नहीं है? परम धाम में सभी होंगे ना, परंतु नहीं, हम तो केवल बाबा को ही कहेंगे। वहां भी लास्ट जो है वो बाबा के पास जाना है, शिव बाबा के पास जाना है। तो ये भी अंतिम घड़ी भी है, या घर जाना है परंतु बाबा के पास जाना है, ये भी अभी से ही। तो हमारे सनातन धर्म में जो भी संत, जितने भी संत थे, तो उनका कोई ये नहीं कहते हैं कि भाई मर गए या ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, समाधि। जल समाधि नहीं, पर केवल समाधि ही बोलते हैं। हमारे गुरुजी समाधि प्राप्त किए। तो इसलिए हमारा एकमात्र लक्ष्य है अभी ब्राह्मण परिवार का कि हर घड़ी अंतिम घड़ी और घर जाना है। आज मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ, टाइम इतना नहीं है कि वो साधना भी एक और प्रकार के भी है, पर लक्ष्य तो आज पक्का कर लीजिए। अब जो कुछ भी करना है तो घर जाने के लिए करना है। एक ही लक्ष्य है अभी। अभी हमको बहुत सर्विस करना है, ये करना है, वो करना है। जो भी कराए बाबा करेंगे ना। जब तक शरीर दिया है, दवाई खिला के कुछ भी करके बाबा चला रहा है, तो अपना काम तो लेगा, ठीक है, देगा भी लेगा भी। पर हमारा जो लक्ष्य है बस एक ही प्राप्त है अभी। इस कलयुग में फिर जन्म लेके कुछ और प्राप्त करना है, वो हमारा संकल्प तो अभी किसी का भी नहीं है। हम सबका इस टाइम पर एक ही लक्ष्य है, बाबा के पास ही जाना है। घर जाना है और बाबा के पास ही जाना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना है, कैसे करना है, और सहज करे, सहज होवे। बाबा को यही मैं कहता हूं, बाबा बस ऐसा होवे जो हम सीधा आपके पास जाए। मुझे वो सीन एक कभी नहीं भूलता मैं। ने तीर्थहल्ली नाम सुना होगा, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में था वो, योगपण्णवरू इल्ली। वहाँ गए थे, एक हमारे बालाजी राव यहाँ टेलर मास्टर थे, तो उनके अंकल थे, मामा, तो उनको लेके वहाँ गया था मैं। सेंटर भी खोला वहाँ, अच्छा चल रहा था। तो योग कराने लिए बैठ गए दोनों। तो फिर मैंने कहा कि सभी योग करेंगे। तो वो भाई ने उस टाइम पर कहा, हमारे साथ थे, कि अच्छा अभी हम सब घर जाए, सब वापस बाबा के पास जाए, घर जाए, परमधाम जाए। ऐसे जोर से बोला सबको। सब खुश हुए, हाँ बाबा, बाबा को याद करो। तो लाइट लगा ली, गीत लगाए, बहुत अच्छी तरह से योग कराए। तो फिर वाइट लाइट डाला, तो मैं भी उठ खड़ा हुआ। तो ये तो मस्ती में था। मैंने कहा भाई ये तो अभी भी मस्ती में है, अब करे क्या।
तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम छोड़ते हैं, चलो। तो फिर भी नहीं उठे, तो फिर मैं थोड़ा सा इसको जाके हिलाया। तो हिलाया तो जैसे हाथ उठाया तो हाथ यूं नीचे गिर रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फिर उनको उठा करके हम लोग सीधा हॉस्पिटल में गए। तो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर को बोलता है, देखिए ये मैं अभी तक यही कहता था डॉक्टर साहब ये मेरा हाथ है, देखो ना ये तो गिर रहा है, ये तो मेरा तो सुनता ही नहीं है। तो डॉक्टर भी समझ गए ये ब्रेन हैमरेज हुआ है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये केवल 2 घंटा जिएगा। तो मुझे कान में बताए डॉक्टर भाई ये ब्रेन हैमरेज हो गया, इसका कोई रिलेशन हो कुछ हो तो उनको जल्दी बुलाओ। तो वो कहता है मुझे बिल्कुल नहीं बुलाना, मैंने बाबा को पहले भी कह दिया है जब मुझे जाना होगा तो मेरा कोई रिश्तेदार भी आसपास में नहीं चाहिए मुझे। तो आज अच्छा दिन है तो मैं बाबा की याद में बाबा के पास ही जाऊंगा। और सचमुच हम सब बाबा के बच्चे जो है सब आए, सब योग में बैठे हैं, सब धीरे धीरे एक एक अंग, क्योंकि ब्रेन हैमरेज माना वही होता है, लकवा हो जाता है, ये हो जाता है, तो एक एक ऑर्गन स्लो हो गया। तो फिर वहाँ से फिर बाद में हम लोगों ने इन्फॉर्म तो उसी वक्त कर लिया बाबा चांस नहीं है, तो फिर हम लोग सब लेके गए मैसूर और सब किए। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि वो सीन मैं कभी नहीं भूलता है। और वैसे तो बहुत संतों का देखा हूँ मैं, उनको लेटा के नहीं जाते हैं, तो उनको बिठा करके ही जाते हैं और तपस्या से ही शरीर छोड़ते हैं। तो हम बच्चों को भी इस समय पर एक ही संकल्प रहता है, बस बाबा वो जो आजकल वेंटिलेटर, ये लेटर, वो लेटर, वो भी सब हो गया, सब देख लिया हम लोगों ने, आईसीयू सब अनुभव कर लिया है। पर हम कहते हैं बाबा आपके पास आने का हो तो ऐसे जाए जो आपका। तो इसीलिए हमारी ये लास्ट इच्छा हम सबका है ना, जाए तो यूं जाए ना बाबा के पास, बाबा बुला ले। तो उसमें बाबा को नहीं छोड़ना बस, और कुछ नहीं, और कोई मेहनत नहीं है, बाबा साथ है। बाकी सेवा बाबा जो भी करावे ना, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा। हर एक को अपना अपना कार्य है, बाबा ने दिया है, पार्ट है, सब करेंगे। परंतु जो निमित्त बने हैं, बाबा यहाँ आके हम सबको कहाँ कहाँ से पकड़ के क्यों ले आया, क्योंकि बाबा को 3 काम करने की थी, अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना, है ना, पहला काम। और दूसरा काम कौन सा है, जो प्रकृति द्वारा ये जो सृष्टि इस समय पर है उसका एंगल चेंज हो जाता है। अभी जो दिखाते हैं ना हमको, इस तरह से वो घूमता है, इस एंगल से घूमता है, ये सब है ना। पर मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, सतयुग में अमावस्या है? पूर्णिमा तो है या नहीं? पूर्णिमा है। तो एक्सिस जैसे ही चेंज होगा तो वहां अमावस्या नहीं होगा, पूर्णिमा होगी। रात को पूर्णिमा होगी, दिन में सूरज का होगा। तो ये प्रकृति द्वारा सारा फिर से वापस, ये जो इतना पोल्यूशन, इतना ये सब कुछ हुआ है ना, तो वो सब अभी बाबा करने वाला है। ये दूसरा काम है। प्रकृति अपने आप को शुद्ध करने का उसको आता है।
और तीसरा भी कोई काम है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व महायुद्ध। उसमें ऐसा ऐसा तैयारी, ऐसी ऐसी ये कर रहे हैं, तो एक सेकंड में बस जहां पड़ा नहीं वो सब कुछ। अभी इसीलिए जैसा रशिया अमेरिका ये सब कुछ है तैयार हो गए हैं, जो 1936 में जो बाबा ने बताया था आज आके वो अभी प्रैक्टिकल हो गया है कि एक तरफ रशिया एक तरफ अमेरिका। वो भी ऐसा हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। तब सारा तैयारी करके बैठा है, और क्या बाबा थोड़ी फटाका करेगा, नहीं, अपने आप ही कर देंगे। तो वो लास्ट सीन है। ये 3 काम बाबा का बाकी है। अब अधर्म का विनाश बाबा कैसे करता है वो तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ। तो अभी शुरू हो गया है, जाति मत का, हिंदू मुस्लिम से वगैरह, वो तो सब हो जाएगा। पर स्थापना का जो कार्य है, सद्धर्म की स्थापना का जो कार्य है, वो अभी बाकी है या हो गया है? जो हो गया ऐसा कोई कहते हैं तो हाथ उठाए। तो मैं तो हाथ उठा रहा हूं कि भाई हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं बाबा के साथ भी रहा, मम्मा के साथ भी रहा, दादी प्रकाश मणि जी के साथ भी रहा। जो लास्ट सीन हमने जो दादी के साथ जो देखा, मीटिंग में अचानक दादी ने बोला कि 1 लाख की सभा आप कर सकते हो, जो दादी वहां संदेश देगी। तो गुजरात की सरला दीदी ने उठे और बोला मैं कोशिश करूंगी बाबा। 1 लाख, 1 लाख क्या, जो पहला गुजरात में 1.25 लाख लोग आए थे। उसके बाद सबको हिम्मत आ गया, और ऑल इंडिया में सब जगह में प्रोग्राम चला, 1 लाख से कम है ही नहीं। तब मुझे पक्का हो गया था बाबा का काम 9 लाख ही तो चाहिए उनको। इतने सालों से 85 इयर्स संस्था सेवा कर रहे हैं, तो क्या 9 लाख सत्युग की प्रजा, माना उनके में 3 गुण है, अमृत वेला और क्या, और मुरली पढ़ना और सेवा करना। ये 3 गुण जिनमें है वो 9 लाख में आ जाएंगे। कई बार पूछते हैं लोग कि फिर हम लोग आएंगे 9 लाख में? हम कहते हैं ये 3 गुण है, अमृत वेला उठते हैं और बाबा का मुरली सुने, तो जो सेवा बाबा ने कराया वो किया, तन मन धन से किसी भी प्रकार से किया। कितना किया वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक शब्द बोल के बाबा ने सबका उत्तर दे दिया। पर सतयुग में तो आएंगे ही। सतयुग में आने वाली जो संख्या है वो तैयार हो चुका है, वो प्रोसेस चालू है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी आपको बताऊंगा किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाबा से हम लोगों ने पर्सनली पूछे थे कि भाई किस प्रकार ये सृष्टि का परिवर्तन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब बाबा ने बताया था। पर 9 लाख तो हो गया है, तो फिर इतना जो सेवा जो कर रहे हैं ये सब क्या है? फिर फ्री बैठेंगे? 33 करोड़ भी तो चाहिए। त्रेता युग तक है ना, 21 जन्म का वर्षा दे रहा है ना बाबा, तो वो 33 करोड़ की सेवा चल रही है अभी। ये जो ऑनलाइन और ये वगैरह जो कह रहे हैं ना,
ये भी हो जाएगा। मैं समझता हूँ जो बाबा ने अभी अभी जो ये खेल किया, द्रौपदी मुर्मी, उसके घर में राखी बांधने लिए लोग आ रहे थे, 100 लोग खड़े थे वहाँ, बच्चे भी थे सब। उसमें हमारे 3-4 बहनें भी बैठे थे लाइन में, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो उसकी कुर्सी इतना डिस्टेंस रखना पड़ता है, और वो सिंहासन भी वो अलग ही होता है, उसमें बैठी है। और राखी बांधने आए हैं, सब बैठे हैं। तो उसने भाषण देना शुरू कर दिया, रक्षाबंधन क्या है, उसका क्या फायदा है, उसको कैसे बांधना है। तो मैंने कहा अच्छा बाबा, ये तो 33 करोड़ की तो यही कर रही है अभी। और जैसे पहले बच्चे आए वो उन्होंने राखी बांधे और उनको कुछ खिलौना दे रही थी ये वगैरह करके, फिर लास्ट में हमारे 4 बहनें आए, वो भी राखी बांध रहे थे। भाषण तो सुन लिया बहन, किसी ने भाषण नहीं दिया, खुशी खुशी से ये कर। तो ये जो 33 करोड़ की जो सेवा है, वो अभी बहुत मिलेंगे आपको ऐसे करने वाले। तो समय अनुसार हम सब बच्चों को इस समय पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो बाबा ने कहा है वो काम अभी हम कर रहे हैं। दादियों ने भी 2 साल दादियों ने प्रैक्टिस किया। हमारी गुलजार दादी 4 साल किया। हम बाबा को कहते थे बाबा क्या कर रहे हो आप, एकदम साइलेंस रह करके दृष्टि देती रही। क्यों? सारे बच्चों के दिल में एक भावना बैठी हुई थी, बाबा का रथ, बाबा का रथ। जब तक थी, जब गई तो थोड़ा सा सबको हुआ, सारा यज्ञ में जैसे एकदम जैसे ये हुआ, पर हो गया। तो हम बच्चों को भी अभी जो 2 साल, कम से कम 2 साल समझो, थोड़ा कुछ, एक तो खुशी में रहना है और दूसरा एक लक्ष्य रखना है। तो हम लोगों को अभी बाबा को नहीं छोड़ना। बाबा हमारे लिए है अभी, ये 33 करोड़ के लिए नहीं है, उसके लिए आप लोग सब है बस। तो बाबा हमारे लिए है अभी तक। बाबा सूक्ष्म वतन में ही है, जब आप चाहे बुला सकते हैं, जब आप चाहे जा सकते हैं। तो ये है बट्टी। मुझे बहुत खुशी होती थी कि लक्ष्मी बहन कहती है अभी इनका बट्टी है, अभी इनका बट्टी है। तो अभी यही है सत्य, बाकी सब बाबा करा देगा। बाबा का जादू के सामने हम लोगों का कुछ नहीं है। हम कितना भी करें, कुछ भी करें, तो बाबा तो यूं कर देता है। ओके, ओम शांति। आ गई दीदी।